आज मैं फूलन देवी के बारे में बात करूंगा, जिनका जन्म यूपी में हुआ, जो एक बहुत गरीब परिवार से थी और जिसके 11 साल में एक बूढ़े आदमी से शादी करा दी जाती है और जहां पर उसका मेंटली और फिजिकली शोषण होता है। और उसके बाद बाबू गुजर एक डकैत के द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और बाबू गुजर उसके गैंग द्वारा उसका गैंग रेप किया जाता है। और जब उसी गिरोह का सरदार विक्रम मल्ला बनता है तो वो फूलन देवी के प्यार में पड़ जाता है और वो फूलन देवी को जानवरों की तरह नहीं, इंसानों की तरह ट्रीट करता है, को ट्रेन करता है ताकि अब उसके साथ कुछ गलत हो तो उसका सामना कर सके। उसे बंदूक चलाना सिखाता है, उसे लड़ना सिखाता है। और जब वो ट्रेंड हो जाती है तब उच्च जाति के लोगों द्वारा उसके हस्बैंड विक्रम मल्ला की हत्या कर दी जाती है और फूलन देवी के साथ दोबारा रेप किया जाता है। लेकिन अब की बार जो फूलन देवी थी वो पहले वाली फूलन देवी नहीं थी, अब वो ट्रेंड डकॉइट थी। तो वो वहां से फरार होकर दोबारा अपना गैंग बनाती है और जिन राजपूत लोगों ने उसका रेप किया था वो उन सभी 22 लोगों को एक साथ खड़ा करके बारी बारी से गोली मार देती है और अपने साथ हुए रेप शोषण का बदला लेती है। और अपने बदला लेने के बाद वो सरकार को सरेंडर कर देती है, जिसके लिए वो 11 साल जेल भी काटती है। बाद में मुलायम सिंह की सरकार जब पब्लिक का फूलन देवी को सपोर्ट देखती है तो फूलन देवी को सभी गुनाह से बरी करके जेल से बाहर निकाल देती है और वो चुनाव लड़ती है और पब्लिक के सपोर्ट से 2 बार सांसद भी रहती है। और अब जब वो ईमानदारी से अपने पॉलिटिशियन का काम करती है तब उस जाति के लोग जिन्होंने उसका रेप किया था और जिनको फूलन देवी ने बदले के दौरान मौत के घाट उतार दिया था, उन्हीं के परिवार के शेर सिंह राणा ने दिल्ली के उनके निवास स्थान पर गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे एक महिला राजपूत लोगों को मार सकती है। क्योंकि कुछ लोगों की मर्दानगी महिलाओं का रेप करने में होती है। मुझे ये बताओ, इस पूरी हिस्ट्री में फूलन देवी की क्या गलती है? उसका महिलाओं ने गलती थी जो उसका बार बार अनेक लोगों द्वारा रेप किया गया। शेर सिंह राणा जो तिहाड़ जेल में बंद था, उसको बेल दिलाई जाती है। वो फूलन देवी के दिल्ली आवास में जाता है और वहां पर उसको गोली मारकर अफगानिस्तान फरार हो जाता। तो ये तो प्री प्लानिंग थी। उसने उस शोषित महिला को मारकर कौन सा बड़ा तीर मार लिया। और लड़ना था तो तब लड़ता जब वो खुद डाकू थी। सरकार को पता है, कोर्ट को पता है कि शेर सिंह राणा हैज किल्ड फूलन देवी, लेकिन ये अभी भी बाहर घूम रहा है। पॉडकास्ट में इंटरव्यू देता हुआ दिखाई दे जाएगा। आपने इस वजह से ही फूलन देवी को मारा कि उसने 22 राजपूतों की हत्या की। देखिए, जो मतलब एक ये प्रचलित चला आ रहा है ये बात कि भाई फूलन ने भीमई कांड में 22 ठाकुरों को लाइन में लगा के मार दिया। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक झूठी बात है। तुम सभी लोग एक बार जाति धर्म भूलकर देखो कि एक लड़की का बार बार रेप हुआ और सिर्फ उसने अपने रेप का बदला लिया। कोई भी लड़की या महिला एक बार इसको अपने ऊपर लेके देखो, जिसका 11 साल की उम्र से बहुत लोगों द्वारा गैंग रेप किया हो, तो तुमको फूलन देवी पर दिया नहीं आएगी। और जब उसने बदला लिया तो शी मस्ट बी आइडल फॉर एवरी गर्ल। वो हर लेडीज का आदर्श होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि हम उसको जाति के रूप में देखते हैं कि वो नीची जाति से थी, इसलिए कोई उसको इतनी अहमियत नहीं देता। जब उससे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगी, तब वो कहती है मुझे जानवर बनना मंजूर है, लेकिन मैं दोबारा महिला नहीं बनना चाहती। आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगी? हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं पर इस तरह की मतलब औरत नहीं बनना चाहते। आई गोट टीयर्स इन माई आईज सीइंग दिस वीडियो। जब 2014 में निर्भया केस हुआ था तब सभी जाति के लोग निर्भया के सपोर्ट में आए थे। अगर वहां भी सिर्फ कास्ट देखी जाती तो शायद उस बेटी को इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन हमारे देश में कानून पैसे वालों की जागीर है, जिसकी खरीदी बिक्री होती रहती है। मेरे हिसाब से तो फूलन देवी हर महिला की आइडल होनी चाहिए। उनको सीखना चाहिए कि अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो तुम में खुद में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम उसका बदला ले सको। और फूलन देवी मरी नहीं है, फूलन देवी शहीद हुई है। महिलाओं के सम्मान में उसने अपनी शहादत दी है। धोखे से मारा गया तो उसको शहीद की उपाधि मिलनी चाहिए।